नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन जो मीडिया पर अक्सर भड़कती हुई नजर आती हैं, अब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार के एक बयान पर जया बच्चन का गुस्सा सामने आया है। जया बच्चन ने कहा है कि दरअसल ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि मिसाल कायम हो, और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की है। तो जया बच्चन जो कि अक्सर मीडिया पर भड़कती हुई नजर आती हैं, कई मौके ऐसे आए हैं जब जया बच्चन विवादों में रही हैं, और इस तरह से अब महाराष्ट्र के इस पूरे मुद्दे को लेकर जया बच्चन ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है, और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले पर जो अभद्र टिप्पणी अब्दुल सत्तार की ओर से की गई थी, उसको लेकर जया बच्चन का ये गुस्सा देखने को मिला है। महाराष्ट्र में इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मंत्री सत्तार को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग हो रही है, और इसी कड़ी में जया बच्चन ने भी तमाम एनसीपी और साथ ही शिवसेना की जो महिला लीडर्स थी उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उन्होंने मुलाकात की, और महाराष्ट्र में जो मंत्री हैं अब्दुल सत्तार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी की नेता और सांसद जया बच्चन ने ये कहा है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी नेता महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसे मिसाल कायम करने के लिए सदन से बाहर कर देना चाहिए। हम लोग सब मिलकर राज्यपाल जी से मिले। हमको तो प्रेसिडेंट से भी जाके मिलना है, वो अगले महीने में जाके ज़रूर मिलेंगे। बात यह है, दीदियों का अपमान नहीं चलेगा, दीदियों का अपमान नहीं चलेगा, और हम सहने वाले नहीं हैं। और मैं ये सोचती हूँ, चाहे कोई भी सरकार किसी स्टेट के भी हों, अगर कोई भी पॉलिटिशियन या पार्लियामेंटेरियन और ख़ास तौर से महिलाओं के ऊपर किसी तरह के गंदी बातें करे, अपमानित बातें करे, उनको अपमान करे, अश्लील चीज़ें कहे, ऐसे लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। और एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आज हमारे पॉलिटिकल फील्ड में जो स्तर है उसको आगे बढ़ाना है, ऊपर बढ़ाना है, इसलिए दीदियों का अपमान करना बंद करें। लेकिन सवाल ये है कि जया बच्चन आखिर महिलाओं का सम्मान और अपमान राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती है, जब उन्हीं की पार्टी के लीडर आजम खान जैसे जो चेहरे हैं वो दरअसल जया प्रदा का अपमान करते हैं, जब उनके खिलाफ वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर जया बच्चन तब कहाँ जाती हैं, तब वो सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? क्या उन्हें तब महिला सम्मान की बात याद नहीं आती है? ये सवाल है जो लगातार देश की जनता भी जया बच्चन से पूछ रही है। जब महाराष्ट्र के भीतर ही जितेंद्र आव्हाड जो कि एनसीपी के लीडर हैं, वो दरअसल बीजेपी की महिला नेता के साथ बदसलूकी करते हैं, जब उनके कंधे पर वो हाथ रखते हैं और उस पूरे मामले पर उन पर एफआईआर भी दर्ज होती है, तब आखिर जया बच्चन महिलाओं के सम्मान की बात क्यों नहीं करती है? तब उन्हें दरअसल सजा मिलनी चाहिए जिसने ये कारनामा किया है, तब उन्हें इस तरह के शब्द क्यों नहीं याद आते हैं? कि तमाम सवाल हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया यूजर्स जया बच्चन से पूछ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर जिस तरह की टिप्पणी शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से की गई, जिस तरह से संजय राउत ने नोटी जो है वो कंगना रनौत को कहा, इतना ही नहीं जिस तरह से उसके घर पर ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया, आखिर उस वक्त जया बच्चन कहाँ थी? उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए? आखिर तब उन्होंने राज्यपाल या फिर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की बात जया बच्चन कर रही हैं, आखिर तब जया बच्चन कहाँ थी? ये सवाल लगातार जया बच्चन से पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का सम्मान और अपमान जया बच्चन राजनीतिक चश्मे से देख रही हैं, जाहिर तौर पर वो नुकसान
नुकसानदायक है, क्योंकि साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं जया बच्चन कर रही हैं। जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है, आपको बता दें इस दौरान उनके साथ शिवसेना यानी जो उद्धव गुट है, साथ ही साथ एनसीपी की अन्य नेताओं सहित महिला नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी था। जया समेत अन्य नेताओं ने राज्यपाल से महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार की शिकायत की। अब्दुल ने महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ये आरोप उन पर है। जया ने मुलाकात के बाद कहा कि अब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगी। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जया बच्चन जो ये कह रही हैं कि दरअसल महिलाओं के हाथ और जुबान में भी ताकत है और हम ऐसा करके भी दिखाएंगे, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे लोगों को सदन से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान होता है, जब उनके ही तमाम सहयोगी या कह सकते हैं कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, जब मिलकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को टारगेट करते हैं। हाल ही में टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग रूप का मजाक उड़ा रहे थे, और इससे पहले कांग्रेस पार्टी के ही एक लीडर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। तो आखिर जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तब जया बच्चन कहाँ रहती हैं, तब उनके मुंह में क्या दही जम जाती है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लगातार सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा है, नाराजगी है। साफ तौर पर महिला सम्मान की बात होती है, महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हर किसी महिला के लिए होना चाहिए, ना कि पार्टी के आधार पर या फिर जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जया बच्चन कर रही हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जया बच्चन सवालों में घिर चुकी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर वहां सत्ता पर काबिज हैं, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की गठबंधन की सरकार है। और शिंदे सरकार में ही ये कृषि मंत्री हैं अब्दुल सत्तार, जिन्होंने हालांकि अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अब्दुल सत्तार ने जो टिप्पणी की है वो गलत है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगी थी, यानी अब्दुल सत्तार अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी किस तरह से इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश हो रही है, अब्दुल सत्तार को मंत्री मंडल से बर्खास्त किया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए, इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। लेकिन जया बच्चन जैसी जो एक्ट्रेस कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है। और जया बच्चन ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम राज्यपाल से मिले हैं और हम जल्द ही राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनेताओं सहित कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसे एक उदाहरण पेश करने के लिए बाहर कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने यह भी कहा कि हमें राजनीति के स्तर को आगे बढ़ाना है, इसलिए महिलाओं का अपमान करना बंद करें। महिलाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं आप लोग, हर दूसरे दिन महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। सभी राज्यों की सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये जया बच्चन की ओर से कहा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो टिप्पणी अब्दुल सत्तार ने दरअसल एक रीजनल चैनल से बातचीत करते हुए सुप्रिया सुले पर की थी, उन्होंने कहा था कि इतनी भिखारी है तो हम उनको 50 खोके देंगे। इस तरह की कोई टिप्पणी अब्दुल सत्तार की ओर से की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। और हालांकि उसके लिए जो है माफी भी उनकी तरफ से मांग ली गई, लेकिन इस पर भी सुप्रिया सुले की जो टिप्पणी थी उसका जवाब दिया गया था, जिस पर विवाद ये पूरा शुरू हुआ। सुप्रिया सुले ने ये कहा था कि सत्तार ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि विपक्ष भी खोके यानी पैसे लेने का लाभ उठा सकता है, क्योंकि बाकी विधायकों पर ऐसा करने का आरोप लगाया गया था। इस पर अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जाहिर तौर पर अब्दुल सत्तार ने इसको लेकर माफी भी मांगी। एकनाथ शिंदे गुट के तमाम नेताओं का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गलत है और उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि जो भी
उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। विपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा कि दोनों पक्षों को एक आचार संहिता का पालन करना चाहिए। अब्दुल सत्तार ने जो कहा वो गलत था और उनका बचाव नहीं किया जा सकता। हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल का हमेशा विरोध करेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया था, लेकिन किस तरह से जहां ये पूरा मामला खत्म हो जाना चाहिए वहां एनसीपी की ये महिला लीडर्स और साथ ही साथ तमाम विपक्षी दलों की जो महिला नेता हैं उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके इस पूरे मामले की शिकायत की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी वक्त महाराष्ट्र में एक और मामला सामने आया है जहां एनसीपी के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने बीजेपी की महिला नेता के साथ बदसलूकी की है, तो फिर उसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? आखिर वहां महिला सम्मान कहां गया? तो तमाम सवाल हैं जो कि कहीं न कहीं जया बच्चन पर उठ रहे हैं, जिस तरीके से वो महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के अपमान को राजनीतिक चश्मे से देख रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।